संजीर। हमने इतने मन से ये रुद्राभिषेक रखा है तो हमें आशा है कि आप लोगों में से किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। मुझे है आपत्ति। अरे जब पहले ही शादी की इतनी सारी रस्में हैं, अब इसकी क्या जरूरत है? और मुझे नहीं करना रुद्राभिषेक। डॉक्टर बाबू, शादी में जितने भी रिवाज, जितनी भी रस्में होती है वो दूल्हा दुल्हन के लिए होती है, और ये पूजा खास घर से बुरी ऊर्जा को दूर करने के लिए की जाती है। और डॉक्टर बाबू, आप ही कहते हैं ना, हम दोनों में पिछले कुछ समय से कछु ठीक नहीं चल रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो इस घर से दूर चली जाए, हमसे दूर चली जाए, और हम खुशियों से भरी नई शुरुआत कर पाए। नहीं, ये सब अभी। डॉक्टर बाबू, हम भोलेनाथ के भक्त हैं। अगर हमने अपने मुंह से इतना बड़ा वचन लिया है कि हम महादेव का रुद्राभिषेक करेंगे तो हम करेंगे, और अगर आपको ये नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम अकेले कर लेंगे। नहीं, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं रुद्राभिषेक करूंगा। तो ठीक है, हम अभी पंडित जी को फोन करके बुला लेते हैं और उनसे सारी तैयारियां करवा लेते हैं। आज महादेव के रुद्राभिषेक पे हमें आशीर्वाद में इस बहरूपे का असली चेहरा देखने को मिल जाएगा। हमरी और डॉक्टर बाबू की कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, फिर धीरे धीरे भोलेनाथ जी ने हमें उनके पास लाया, क्योंकि वो जानते हैं हमरे लिए उनका प्यार बहुत सच्चा था, और समय के साथ साथ उन्हें भी अपने प्यार का एहसास हो गया। और ये प्यार का एहसास ही तो सब कुछ होता है ना, और यही वो एहसास है जो अभी हमारे जीवन में नहीं। और आज इस रुद्राभिषेक की रस्म के बाद हमें हमारे डॉक्टर बाबू वापस मिल जाएंगे, और ये प्यार का एहसास फिर हमारे जीवन में लौट आएगा। क्योंकि उस दिन अनजाने में ही सही, लेकिन वो बहरूपिया ने कहा था कि नकली आयुष्मान मास्क लगाता होगा। अब पता नहीं यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा ही आयुष्मान हूँ, कोई मुखौटा लगाया हुआ नकली आयुष्मान नहीं। आज रुद्र अभिषेक के वक्त इस बहरूपे पे तेज बहाव से दूध और जल का अभिषेक किया जाएगा, और अगर इस बहरूपे ने डॉक्टर बाबू का नकली मास्क पहना होगा तो वो मास्क उसके बहाव का दबाव नहीं झेल पाएगा, और उस बहरूपे की असली शक्ल सामने आ जाएगी। बस बहुत हो गया, इनको अगर शादी करनी है तो करने दो, मुझे इस ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना है। न मुझे कुछ समझना है, न किसी को समझाना है, और अगर विराज मेरी परवाह नहीं करता है तो मैं भी उसकी बात नहीं सुनूंगी। कहाँ भाग रही हो? भाग रही हूँ? नहीं, भाग नहीं रही हूँ, वो मैं बाहर जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। यार, एक तो तुम लड़कियों की शॉपिंग ही नहीं खत्म होती है। अरे घर में पूजा है, शाम को रोका है, और तुम्हें अभी शॉपिंग के लिए जाना है? शॉपिंग नहीं, वो डिजाइनर के पास जा रही हूँ। मैंने लहंगा दिया था ना ऑल्ट्रेशन के लिए, बस वो लेने जा रही हूँ। यूं तुरंत जाकर आती हूँ। हाँ, अरे तुम इतनी सुंदर, तुम क्यों चिंता करती हो कपड़ों की? तुम तो कुछ भी पहन लो, अच्छी लगोगी। ऐसे ईशान बहुत लकी है जो तुम्हारी शादी हो रही है उससे। भाई ईशान, अरे अच्छा हुआ ईशान तू आ गया। देखना, घर में पूजा है, रोका है, और इसे अभी डिजाइनर के पास जाना है अपनी ड्रेस लेने के लिए। मैं इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सर्वेंट को भेज के मंगवा दूंगा, पर ये समझ ही नहीं रही है। भाई ठीक तो बोल रहे हैं। अरे ड्रेसेस सर्वेंट ले आएगा, तुम मेरे साथ में अंदर चलो, और तुम चिंता क्यों करती हो? हाँ, लेके जाए इसे अंदर।
अपने साथ, क्योंकि आजकल लड़कियों का भरोसा नहीं है, कभी भी भाग जाती है। ईशा चले अंदर, चलो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो ईसा, तुम बस फड़फड़ा सकती हो पर यहां से उड़ नहीं सकती। हम तुमको उड़ने ही नहीं देंगे। तुम्हें यहीं रहना होगा ताकि हम अपना प्लान पूरा कर सकें। प्रणाम पंडित जी। कल्याण मस्तु। आयुष्मान जी, आप अभिषेक पात्र में विराजमान हो जाइए। गहना जी, आप जलपात्र लेकर के आइए। कच्चे दूध से इनका अभिषेक प्रारंभ कीजिए। जी। भाभी रुकिए, मैं लेके आता हूँ। बस कुछ देर और, फिर जैसे ही इसका अभिषेक शुरू होगा, इस भैरूपे का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अब आप इनका विशेष अभिषेक प्रारंभ कीजिए। आज हम इस बहरूपे का सच तो बाहर लाएंगे, अपने डॉक्टर बाबू का भी पता लगा कर रहेंगे। किस बेवकूफ ने यहाँ फोन छोड़ा था? गलती से रखा गया सर। इतना धमकाने के बाद भी ये बाज नहीं आया ना? ए, उठाओ रे इसे और मुंह साफ करो इसका, हमारा काम बढ़ा दिया। बस कर रहे, बस हो गया मुंह साफ इसका।
मास्क तो उतरा ही नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कैसे हो सकता है? इस बहरूपिये का मास्क क्यों नहीं उतर रहा है? क्या हमने फिर से गलती कर दी इस पे शक करके? क्या ये हमारे डॉक्टर बाबू ही है? रुद्राभिषेक पूजन के पूर्व की पूजा संपन्न हुई। आप कपड़े बदल लीजिए। अरे गहना कैसी पत्नी है, जाने साथ में सो कपड़े निकाल के दे। जी आइए हम आपके लिए कपड़े निकाल कर देते हैं। अल्लाह मुझे दो। ऐसे क्या देख रहे हो आयुष्मान बाबू? तुझे क्या लगता है तुझे ये फोन मिल गया तो तू यहाँ से आजाद हो जाएगा? जब तक हमारे बॉस नहीं चाहेंगे ना तेरी आजादी, तब तक तू यहाँ कैद रहेगा, समझा? तुझे बॉस और तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और तुमने जो मेरी हालत की है ना, उससे बुरा हाल करूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। अच्छा, किसी को नहीं छोड़ेगा तू? हाँ, अबे छोड़ेंगे तो हमारे बॉस नहीं, तेरी बीवी गहना को। पता है, उसके साथ शादी करने वाले हैं हमारे बॉस। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं हो सकता ऐसा, छोड़ो। और शोर मचा रहा है, मुंह बंद कर इसका। नहीं नहीं। कहना तुम्हें पहचानना होगा कि वो बहरूपिया मैं नहीं। तुम उस बहरूपी से शादी नहीं कर सकती। क्या नाम? तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। कौन सी बात? वो जो अभी अभी तुमने मेरे ऊपर दूध डाल के मेरा अभिषेक किया है, उस परीक्षा में मैं पास तो हो गया ना? कहा? नहीं मतलब। अरे कोई बात नहीं। अब तो आदत हो गई है ना मुझे। अरे और कोई परीक्षा लेनी रह गई है तो वो भी ले लो। एक काम करो, मेरा चेहरा छू के देख लो, इसे नोच के देख लो। अगर चेहरे पे पानी डालकर तसल्ली नहीं हुई है तो तुम कुछ और भी ट्राई कर सकती हो। वो चेहरा काटना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? करो ना ट्राई, कुछ और ट्राई करो। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अरे माफी क्यों मांग रही हो तुम? एक काम करो, ये लो, एक काम करो, मेरा चेहरा जला कर देखो। लो। अरे नहीं डॉक्टर बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। अरे नहीं नहीं, मैं अपना चेहरा जला के दिखा देता हूँ ना। ये लो, तुम्हारे दिल का हर शक दूर कर देता हूँ। लो। नहीं डॉक्टर बाबू, छोड़िए इसे, छोड़िए। अरे लाइटर क्यों फेंक दिया तुमने? अरे शादी से पहले अच्छे से तसल्ली कर लो, उसके बाद ही शादी करना मुझसे। नहीं, हमें कोई तसल्ली नहीं करनी है, हमें माफ कर दीजिए। बस क्या ना, बस। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादे समझ में नहीं आते? बुआ जी के कमरे में एक इंजेक्शन की खाली शीशी क्या मिल गई तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैंने बुआ जी को इंजेक्शन दिया?
आपको कैसे पता कि हम बुआ जी के कमरे में गए थे? क्योंकि मैंने तुम्हें उनके कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया था, और वो इंजेक्शन की खाली शीशी उठाते हुए, और उसके बाद तुमने सीधा आके रुद्र अभिषेक का ऐलान कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि रुद्र अभिषेक के बहाने तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें यही लग रहा होगा कि मेरे इंजेक्शन देने की वजह से बुआ जी बेहोश हो गई, उनकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। जानबूझकर बुआ जी के साथ ऐसा किया है मैंने। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक जाओगी। मैंने ना इंजेक्शन की शीशी खाली करके डस्टबिन में फेंक दी थी, कोई इंजेक्शन नहीं दिया था बुआ जी को, और वो खुद बेहोश हो गई थी। पर मेरे कुछ भी करने का या तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा करना ही नहीं चाहती हो। शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई इन पर शक करके। हमने गलती की है तो इसे सही भी हमें ही करना होगा, और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम हमारे शक की वजह से हमारा रिश्ता ना खराब करते। अब हमें मान लेना चाहिए कि यही हमारे डॉक्टर बाबू है। बेचारी गहना हमेशा सही सोचती है कि हम उनके डॉक्टर बाबू आयुष्मान नहीं है, पर फिर गलत साबित होकर अपने ही फैसले पर बुरा फील करती है। कितना उम्मीद के साथ वो दिन वो अपने डॉक्टर बाबू को हमारे अड्डे से लेकर जाने के लिए आई थी, और हमारा प्लान खराब हो भी जाता अगर आयुष्मान खुद वहां से निकलने के बाद हमारे पास वापस नहीं आता। एक मिनट गया, मेरी अंगूठी अंदर छूट गई है। डॉक्टर बाबू जाने दीजिए उस अंगूठी को, हम कितनी मुश्किल से बाहर हैं। चलिए अभी हम घर चलते हैं। नहीं गया, वो अंगूठी मुझे माँ ने दी है, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हालत में वो वापस चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबू आपने देखा ना, वो गुंडे हैं अंदर। हम कितनी मुश्किल से बाहर आए, हम कैसे जाएंगे अंदर? कहना मुझे एक पीछे का रास्ता पता है, मैं वहां से जाकर ले आऊंगा। वहां से वो लोग आते जाते थे। अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं कहना, तुम ही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपके भी नहीं कहना, मैंने कहा ना, तुम रुको, मैं आता हूँ। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि गहना यही सोचेगी कि वो असली आयुष्मान को लेकर जा रही है अपने साथ, पर उसके साथ वापस जाएंगे हम। तुम दोनों इसे कुछ देर के बाद यहां से जाने देना, क्योंकि अब ये वापस घर में आ भी गया तो हमारा कछु बिगाड़ नहीं पाएगा। मिल गई अंगूठी। हाँ चलो चलिए। अगर हमने गहना के ब्रेसलेट में ट्रैकर नहीं लगाया होता तो हमें कभी नहीं पता चल पाता कि वो आयुष्मान को छुड़ाने के लिए गई थी। ये मैं कहने के लिए लेके आया था, इसमें मैंने एक स्पेशल डायमंड लगवाया खास तुम्हारे लिए। और फिर हमने हमेशा की तरह सही समय पर पहुंचकर सब कुछ संभाल लिया।
अब बस एक आखिरी काम बचा है, गहना से शादी, और फिर हमेशा हमेशा के लिए गहना सिर्फ हमरी होगी, सिर्फ हमरी। गहना जी, हाँ? आयुष्मान जी को बुला लीजिए, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी। लो आ गया। आओ आयुष्मान, रुद्राभिषेक पूरा करो। रूम में मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। मुझे तुम्हारा उदास चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। मैं क्या चाहता हूं तुमसे, यही ना कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और देखना टाइम के साथ में सब ठीक हो जाएगा। अरे ई का पूजा में चढ़ाने के लिए प्रसाद कहाँ है? गहना, पूजा की तैयारी तूने की थी ना? माना कि कमला और जीजी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब तो अपनी मनमानी चलाएगी है? जा जा पूजा के लिए प्रसाद लेके आ। हम नहीं होंगे तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा इस घर का। ये किस दोहराए पे खड़े हो गए हम भोलेनाथ। सारे सबूत यही कहते हैं कि ये आयुष्मान है। हमें इतना बुरा भी लग रहा है कि बार बार इन्हें खुद को साबित करना पड़ रहा है, पर इनके हर परीक्षा को पार करने के बाद भी हमारा दिल उनकी गवाही क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं मान पा रहा है कि ये हमारे ही डॉक्टर बाबू है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।